नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्हाट इज टैरो और टैरो कार्ड्स? टैरो, टैरो, TARO, टैरो, टी नहीं बोला जाता, पीछे साइलेंट है ये। तो टैरो या टैरो कार्ड या टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, ये प्रश्न पूछते हैं लोग। तो आप बता सकते हो टैरो क्या है? एक विधा है जिसमें 78 कार्ड होते हैं। ओके, उन कार्ड से लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। ठीक है, तो इसको टैरो कह देते हैं, टैरो कार्ड्स कह देते हैं, टैरो कार्ड्स रीडिंग। तो ये है टैरो कार्ड। ब्रीफ में बता रहा हूँ। वेयर डू द टैरो कार्ड्स कम फ्रॉम? ये आए कहाँ से टैरो कार्ड? तो कोई कहता है चाइना से आए, कोई कहता है इंडिया से आए, कोई कहता है मिस्र से आए, कोई कहता है 14वीं शताब्दी में यूरोप में पहले से थे और लोग एक त्रौकी या त्रोची नाम की गेम खेलते थे टैरो कार्ड से। ठीक है, इनका भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए, मतलब भविष्य कथन के लिए उपयोग बाद में शुरू हुआ, बाद में। ओके, तो पहले ये गेम के लिए यूज होती थी और आज तक इसके बारे में किसी को कोई पक्का नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं, हो सकता है अलग अलग देशों में अलग अलग डेवलप हुए हो। जिस तरह आपको पता है परमाणु बम, परमाणु बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब किसी भी देश ने किसी को नहीं सिखाया। मजेदार चीज देखो, विज्ञान का विस्तार हुआ, अलग अलग देशों की साइकी, उनका अपना ज्ञान इतना विकासमान हो गया कि हर एक ने अपना खुद का डेवलप कर लिया। अमेरिका ने रूस को नहीं बताया, रूस ने कोई इंडिया को नहीं बताया। कितना ही ज्यादा हमारी दोस्ती थी आपस में, हर एक ने अपना अपना बना लिया, पाकिस्तान तक ने अपना बना लिया। इसी तरह हो सकता है टैरो कार्ड भी अपने अपने विकसित हुए हों। बाकी आपकी मर्जी है, आप PhD कर सकते हो इस पे, आप रिसर्च कर सकते हो। हमारा विषय यहाँ इतना ज्यादा ये नहीं है। हमारा असली मकसद क्या था, टैरो कार्ड से पढ़ के कैसे भविष्य कथन करें, उनका फायदा कैसे उठाएं। हमारा असली मकसद ये है कि गाड़ी ड्राइव करना सीखें, ना कि गाड़ी के कलपुर्जे सारे उनको समझने की जरूरत है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड द टैरो? इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। एस्ट्रोलॉजी, जिसको ज्योतिष कहते हैं, और एक होता है वर्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। ये जो आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, गिर क्यों नहीं पड़ते ये तो, और एक दूसरे के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, आप अपने आप में क्यों घूम रहे हैं, सूर्य के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, वो है एस्ट्रोनॉमी। जिसमें सन सेंटर में है और बाकी सब ग्रह उसके गिर्द मंडरा रहे हैं। ओके, बस इतना सा है, कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन अस। ये जो आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, इनका हम पर क्या प्रभाव है, सूर्य का हम पर क्या प्रभाव है, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, इन सब ग्रहों का हम पर क्या प्रभाव है, उसकी स्टडी वो है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में बिकॉज वी कंसिडर अवर सेल्फ एज द सेंटर, दैट्स वाई वी कंसिडर जियो सेंट्रिक सिस्टम। जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मीन्स सेंटर, केंद्र। धरती को केंद्र मान के चला जाता है और बाकी सभी ग्रहों को यह माना जाता है धरती के गिर्द घूम रहे हैं। और एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, सन सेंट्रिक है वो, हीलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्र में है, बाकी सब ग्रह उसके गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन है, हम पर क्या प्रभाव है, वो है एस्ट्रोलॉजी। पामिस्ट्री में क्या है? हाथ की स्टडी होती है। दोनों हाथ है हमारे, इसमें उंगलियां हैं, अंगूठा है, उंगलियों में 3 3 पोरवे हैं, हथेली में कुछ हिस्से उभरे हुए हैं, कुछ दबा हुआ हिस्सा, हथेली का रंग है, नाखून है। ओके, हाथ को मोड़ते हैं, पीछे कितना मुड़ता है, ये सब देखना है। हाथ मिलाते हैं किसी से, कितनी एनर्जी है किसी के हाथ में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अबाउट द हैंड। ओके, हाथ खोलते हैं तो कितना खुलता है, अंगूठा पीछे मुड़ता है नहीं मुड़ता, अंगूठे में ये हड्डी बाहर निकली हुई है, सारी स्टडी ये पामिस्ट्री में। तो पामिस्ट्री में केवल हाथ की स्टडी है, उसी से प्रेडिक्शन की जाती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स हैं और मेनली दो टूल्स हैं इसमें, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, नेम गिवन एट द मोमेंट ऑफ बर्थ और द प्रेजेंट नेम। तो वो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है नाम की। नाम के जो अल्फाबेट है, जिस तरह ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, तो आपके नाम से ये देखा जाएगा कि आप पे किस नंबर के प्रभाव हैं, किन नंबर्स के प्रभाव हैं, और फिर डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा आप पे किस नंबर का ज्यादा प्रभाव है या किन किन नंबरों के प्रभाव हैं या किन के नहीं है, उनसे प्रोडिक्शन की जाती है। और टैरो का तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें। कैन आई रीड टैरो कार्ड फॉर माई सेल्फ? अपने लिए, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने लिए टैरो कार्ड पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी चीज है, अपने लिए पढ़ना। अपने लिए जब आप पढ़ेंगे, ज्यादातर लोग उसमें अटैच हो जाते हैं, अपने साथ कोई बुरा सोचना ही नहीं चाहता, तो वहाँ साइकिक फ्लो जो चाहिए, जो ईमानदारी से कहना होता है, वो नहीं हो पाता। तो आप अगर उस स्टेज में है कि आप अपने शरीर से बंधे हुए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मैं वाली चीज आप में वैसे लेके चलते हैं, तो मत अपने लिए रीड करिए। लेकिन अगर आप अपने शरीर को अलग लेकर चलते हो, अपने मन आत्मा को अलग लेकर चलते हो, तो आप अपने लिए स्टडी कर सकते हो, टैरो कार्ड पढ़ सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़ा दूसरे वे में समझाता हूँ मैं। जैसे पेड़ की छाया को छाया कहते हैं, लेकिन आदमी की छाया को कहते हैं परछाई। ये हिंदी में ही है वर्ड, संस्कृत हिंदी में है। आदमी की छाया को परछाई कहते हैं और पेड़ पौधे की
छाया जो है मकान की छाया, जानवर की भी कोई हो, उसको छाया कहते हैं। लेकिन आदमी की छाया परछाई है। पर यानी दूसरा, मतलब दूसरे की छाया। तो दूसरा कौन हुआ? ये बॉडी दूसरी है। अंदर है स्व। स्व कौन है? वो है आत्मा। तो अंदर आज जो आत्मा है वो है स्व, और शरीर है पर। तो जो छाया पड़ रही है वो पर की छाया है। तो अगर आप उस लेवल पर पहुंच चुके अध्यात्म में कि आप शरीर को अलग मानकर चलते हो कि ये शरीर केवल आपका व्हीकल है, आत्मा का व्हीकल है, टेम्परेरी ऑक्यूपाई किया हुआ आपने, तब आप अपने आप लिए पढ़िए, वरना मत पढ़िए अपने लिए कार्ड, क्योंकि आप बायस्ड हो जाओगे, आप अटैच हो जाओगे और सही नहीं पढ़ पाओगे।